वो तो बीजेपी कांग्रेस के बंधुआ गुरु हैं और अपने आप को जगत गुरु कहता है। जगत गुरु का ये काम नहीं है। जगत गुरु का काम है जगत के कल्याण का काम करना, न कि किसी को ऊपर उंगली उठाना। बाबा साहेब के तो टुकड़ी में नहीं है। बाबा साहब संस्कृत ही नहीं जानते थे, बल्कि संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान थे। वो संस्कृत आचार्य थे। वो जगत के गुरु क्या, वो अपने गांव का गुरु नहीं होगा वो। हाँ, लेकिन भाजपा बीजेपी वाले किसी भी आदमी को, किसी भी दाढ़ी वालों को, किसी भी टीका करने वालों को जगत गुरु क्या, विश्व गुरु बना देगा वो। मायावती ने ही मनु को गाली देना शुरू करवाया, सही बात है। गाली तो दिलवाएगी भांजे, दिलवाई है, वही शुरू किया है, ठीक कर रहा है वो। हाँ, क्योंकि भारत के किसी दूसरे नेताओं में ऐसा अकल नहीं था। वो लोग गाली देते थे और हम लोग गाली सुनते थे। संस्कृत में आजकल भी वो विवाह कराते हैं, संस्कृत में क्या गालियाँ देते हैं और गाली देकर के दान दक्षिणा लेकर के अपने घर चले जाते हैं। जजमान को कल्याण कहाँ से हुआ? धन संपत्ति तो तुम पूरा ले गया संस्कृत में बोलकर, और हिंदी में ब्याह कराओ ना। और जो असली चमार होगा, दुसाध होगा, डोम होगा, मुसहर होगा, अहिर होगा, और को थोड़ा भी ज्ञान होगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, राम हमारे देश के दुश्मन थे और भद्राचार्य भी दुश्मन हैं, तो राम को नाम नहीं लेगा। क्यों राम के नाम लेगा? राम क्या क्या है देश के लिए? नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। आपको बता दें कि अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कुर्सियां लगी हैं। यहाँ पे इंजीनियर रामजी गौतम जो एक लौते राज्यसभा सांसद हैं बीएसपी के, उनका आज स्वागत समारोह रखा गया। लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, खुद को जगत गुरु कहने वाला राम भद्राचार्य बहन कुमारी मायावती और बाबा साहब को लेकर के एक टिप्पणी किया हुआ है। उस टिप्पणी में राम भद्राचार्य कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। अगर संस्कृत आती और संस्कृत पढ़े होते तो शायद वो मनुस्मृति को नहीं जलाए होते। वो इतना ही नहीं कहते, आगे भी कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती बहन नहीं लगती है। बहन कुमारी मायावती ने ही मनु को गाली देने का काम किया, उसका शुरुआत किया। इसको लेकर के तमाम लोग आक्रोशित हैं कि किस प्रकार बहन कुमारी मायावती पर टिप्पणी कर दिया है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ एक नेता हैं जो जिला के सचिव हैं बक्सर के। सर, आपका पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे तरफ से आपको चैनल का भी हार्दिक स्वागत है। कैसे देखते हैं राम भद्राचार्य के इस बयान को? बोला है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, अगर ज्ञान होता तो मनुस्मृति पढ़ करके नहीं जलाते। कैसे देखते हैं? वो आचार्य नहीं हैं, वो भाजपा और आरएसएस वालों को बंधुआ गुरु है, जो दलितों के नेताओं और दलित के कपड़े, दलित के विद्या पर अंगुली उठाता है। वैसे गुरु से हम लोग क्या बात करें? वो तो बीजेपी कांग्रेस के बंधुआ गुरु हैं और अपने आप को जगत गुरु कहता है। जगत गुरु का ये काम नहीं है। जगत गुरु का काम है जगत के कल्याण का काम करना, न कि किसी को ऊपर उंगली उठाना। बाबा साहेब के तो टुकड़ी में नहीं है। बाबा साहब संस्कृत ही नहीं जानते थे, बल्कि संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान थे। वो संस्कृत आचार्य थे। हमको नहीं लगता है कि वो भाद्रा साहेब वो आचार्य होंगे। आचार्य नहीं है, नहीं, वो अनपढ़ गंवार है। जगत गुरु लोग कहता है, पूरे जगत का गुरु है राम भद्राचार्य। वो जगत के गुरु क्या, वो अपने गांव का गुरु नहीं होगा वो। हाँ, लेकिन भाजपा बीजेपी वाले किसी भी आदमी को, किसी भी दाढ़ी वालों को, किसी भी टीका करने वालों को जगत गुरु क्या, विश्व गुरु बना देगा वो। हाँ, वो इतना ही नहीं कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बहन नहीं लगती हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? वो मूर्ख है, उसको दिखता नहीं है कि बहन है कि कैसी है। जिसको खुद नहीं देखता वो तो बहन जी के क्या हर लोगों के ऊपर टिप्पणी करेगा। हाँ, वो तो अंधा है और दूसरों को राह क्या दिखाएगा, खुद को उसको राह नहीं दिखने को मिलता है। तो इतना ही नहीं, इसके आगे और भी कहते हैं राम भद्राचार्य जी कि मायावती ने ही मनु को गाली देना शुरू करवाया, सही बात है। गाली तो दिलवाएगी भांजे, दिलवाई है, वही शुरू किया है, ठीक कर रहा है वो। हाँ, क्योंकि भारत के किसी दूसरे नेताओं में ऐसा अकल नहीं था। वो लोग गाली देते थे और हम लोग गाली सुनते थे। संस्कृत में आजकल भी वो विवाह कराते हैं, संस्कृत में क्या गालियाँ देते हैं और गाली देकर के दान दक्षिणा लेकर के अपने घर चले जाते हैं। जजमान को कल्याण कहाँ से हुआ? धन संपत्ति तो तुम पूरा ले गया संस्कृत में बोलकर, और हिंदी में ब्याह कराओ ना।
हाँ। हिंदी में दान मांगो, हिंदी में सब कुछ मांगो। हैं, विवाह कराते हो संस्कृत में और दान मांगते हो हिंदी में। तो क्या लगता है बाबा साहब संस्कृत के जानकार नहीं थे? बाबा साहब संस्कृत के जानकार ही नहीं, वो संस्कृताचार्य थे। हाँ, और तभी समझे मनु के बातों को। हाँ, भारत के और कोई विद्वान नहीं समझा, वही समझे तब जलाए। तो कैसे कह दिया ये बात को? वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है। मूर्ख होता तो उसको जगत गुरु लोग कहता। मूर्खे को बढ़ाया जाता है बीजेपी और संस्कृत और हिंदू धर्म में। मूर्ख को ही भगवान बनाया जाता है। राम कितना पढ़ा लिखा था? राम के पास तो कोई पढ़ा विद्या नहीं था, वो किसी यूनिवर्सिटी का विद्वान नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा है राम को लेकर के जब ये बात कह रहे हैं आप जी, तो उन्होंने कहा है, राम भद्राचार्य ने कहा है कि राम मनु को अपने मनु स्मृति को अपने जीवन में लागू करके ही न्याय करते थे जो राम जी थे। वो न्याय नहीं, अन्याय किया भारतवासियों के साथ। कौन? मनु स्मृति लागू करके राम ने, हाँ। हाँ, पूरे हमारे समाज के लोगों को साधु संत महात्मा बनना बंद कर दिया। आज तक कोई साधु महात्मा नहीं हुआ दलित समाज में, उनके ही कारण। उन्होंने महर्षि शंभू को हत्या किया, वो भगवान कहलाने लायक भी नहीं है, भद्रा साहब आचार्य कहलाने लायक नहीं है। हाँ, तब तो उसके प्रवचन को सुनने के लिए लाखों लोगों की संख्या आते हैं। क्या वो लोग मूर्ख हैं? मूर्ख हैं, उन लोगों के पास थोड़ा ज्ञान नहीं है। कैसे कह सकते हैं मूर्ख? कह सकते हैं ना, उनके पास शिक्षा होते हुए भी उनका शिक्षा नहीं है, बंधुत्व तो नहीं है, बाबा साहब का ज्ञान उनमें नहीं है। वो मूर्ख हैं, वो मनु को ही बात को मानते हैं। हाँ, राम भद्राचार्य से पहले भी बहुत सारे अनर्गल बयान दे चुके हैं। उसमें से एक बार पहले उन्होंने कहा था कि जो राम को नहीं पूजते वो चारों वर्ण चमार है। कैसे देखते हैं इस घटना को, इस बात को? वो तो सही है। हाँ, चारों वर्ण चमार है। वो बोले हैं कि जो राम को नहीं पूजता है, हाँ, वो चारों वर्ण, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सब चमारे हैं। वो ठीक बोल रहा है, चमार राम को नहीं पूजेगा। और जो असली चमार होगा, दुसाध होगा, डोम होगा, मुसहर होगा, अहिर होगा, और को थोड़ा भी ज्ञान होगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, राम हमारे देश के दुश्मन थे और भद्राचार्य भी दुश्मन हैं, तो राम को नाम नहीं लेगा। क्यों राम के नाम लेगा? राम क्या क्या है देश के लिए? तो ये सरकार पगला गई है, राम मंदिर बनवाई है, एकदम पगलाई है। उसको विकास नहीं लगता है। पूरे देश की संपत्ति राम के नाम में स्वाहा कर रही है। अच्छा। हाँ, तो दलित राम का नाम ना ले, ना, किसका नाम ले? बाबा साहब को नाम लें, भगवान बुद्ध को नाम लें, छत्रपति साहू जी महाराज को नाम लें, महात्मा ज्योतिराव फुले को नाम लें, माता सावित्रीबाई फुले का नाम लें। ऐसे तमाम ए से जेड तक हमारे महापुरुष हैं जो राह दिखा कर गए हैं, उनका नाम हमको लोगों को शाम सुबह जपना चाहिए। हाँ, तो उसके साथ क्या होना चाहिए जो राम भद्राचार्य इस तरह का बयान दिया है बाबा साहब और मायावती जी को लेकर के? उसको तो सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। हाँ, उसको जगह नहीं चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा टीकाधारी हमारे बहन पर कोई टिकट टिप्पणी ना कर सके। फांसी की सजा न देनी चाहिए उनको। इस देश में रेप करने वालों का बेल हो जाता है, तो क्या लगता है छोटा सा बयान देने वालों को फांसी मिल जाएगा? ये छोटा सा बयान नहीं है, ये पूरे हमारे समाज की बेटी बहनों के साथ रेप जैसा घटना है। ये बयान नहीं है। चलिए, तो ये थे बसपा के नेता। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया, उस बयान को अपना फीडबैक उन्होंने दिया। इनके फीडबैक को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।